हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा मी 779 में। तो अब आपके एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है और पता चल चुका है कि कब और कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए बिना देर किए हम करते हैं हिंदी का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चलिए आपको हम ज़रा जूम करके दिखाते हैं ना कि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन अभी ये गाइड का है, BVD का है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। देखिए 2023 ये फर्स्ट में पूछा हुआ है, 2016 के फर्स्ट में पूछा हुआ है, ठीक है, 2014 में ये पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है ना कि देखिए जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना हो तो आप उसमें थोड़ा सा प्रेशर आपके अंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा नहीं डरना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ रहता है ना कि जो परीक्षार्थी जो है यानी कि जो आप लोग हैं वो क्वेश्चन का आंसर जो भी देना है ना वो अपने शब्दों में दें। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो किताब में लिखा हुआ है या फिर जो कोई लिखवाता है उसको हम रट लें और सेम टू सेम वही आपको दे सकते। नहीं, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं और समझ के अपने भाषा में आपको जो भी समझ में आए वो आंसर आप दे सकते हैं और नंबर इससे आपको बिल्कुल भी कटेगा नहीं। तो आइए चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा हुआ है। और देखिए ये क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछता है, तो इसको ज़रा जूम करके हम समझते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। और इसी क्वेश्चन को पलट के पूछा हुआ है कि जातीय प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो जातीय प्रथा है ना उसको हम विभाजन मानते हैं, लेकिन उसको एक बढ़िया विभाजन क्यों नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अच्छा विभाजन उसको मान सकते हैं तो क्यों नहीं मान सकते, वो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखा हुआ है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसके पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो आइए ये बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अपने लैंग्वेजेस में कैसे लिख सकते हैं। तो आप लिखिएगा कि जो देखिए जातीय प्रथा जो है ना वो उसमें श्रम विभाजन की काम बांट दिया जाता है। तो अब काम बांट दिया जाता है कहने का मतलब ये है ना कि जो पंडित है मान लीजिए वो पूजा करेगा, जो दलित जात का है वो मान लीजिए जूता सिएगा, जो तो इस तरह का काम बांट दिया जाता है। तो काम बांट देने से किसी का हम रुचि नहीं पता कर पाते हैं, ठीक है, और वो पैतृक यानी कि पिता का जो काम होता है ना वही काम वो करने लगता है। तो इस तरह से उसका मन नहीं होता है, फिर भी वो काम उसको करना पड़ता है। तो इसलिए इस जो बंटवारा है उसको हम अच्छा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए जब किसी काम में किसी का अगर मन लगता है और वो काम उसको दिया जाए तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हमको पढ़ाने में मन लगता है और अगर हमको मान लीजिए डांस करने के लिए बोल दिया जाए तो हमको मान लीजिए वो अच्छा नहीं लगता है, वो काम हमको नहीं आता है तो हमको नहीं करने आएगा। तो वही सेम टू सेम बात है, इसमें आपको लिखना है। तो आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि भारतीय समाज में जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, अर्थात इसमें जो काम दिए जाते हैं वो मनुष्य को पसंद नहीं होते हैं। निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, अर्थात किसी भी इंसान को काम करने के लिए, उसमें काम लगाने के लिए पहले उसका हम रुचि जानना ज़रूरी होता है कि उसको किस काम में इंटरेस्ट है, वो किस काम में माहिर है, किस काम में वो टैलेंट है। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा जूम किए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि लेखक भीमराव अम्बेडकर जो है वो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। देखिए जो अम्बेडकर साहब है उन्होंने पहला चैप्टर को लिखा हुआ है और वो क्वेश्चन इनमें मतलब कि पूछा हुआ है कि जो अम्बेडकर हैं वो जाति प्रति किसको, ठीक है, पूछ रहे ना कि किसको गरीबी और उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब होता है अत्याचार, टॉर्चर करना, ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों से भी बहुत बड़ी समस्या मानते हैं। किसे मानते हैं वो आपको बताना है। तो वो आपको अगर किताब पढ़े होंगे ना आपको जाहिर सी बात पता होगा कि वो किसको मानते हैं। तो आइए आंसर भी देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्यों को मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अम्बेडकर साहब है ना वो सबसे बड़ी जो समस्या है ना गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो वो इसे मानते हैं ना कि जो लोग होते हैं ना उसकी कामों को क्या कर देंगे, एकदम फिक्स कर दिया जाता है कि जाति के अनुसार पे काम बांट दिया जाता है कि आपको यही काम करना है तो करना है, आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता मनुष्य के काम को टालने लगता है। क्योंकि मान लीजिए जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस काम को हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ना कि क्योंकि अरुचि, ये पढ़ लिए, कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, यानी कि जिसमें मन नहीं लगता है ना वो काम को हम काफ़ी धीरे धीरे करते हैं, बिना मन के करते हैं।
ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कुशलता कैसे पा सकता है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। देखिए इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजकल के टाइमिंग में, ठीक है, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। ठीक है, जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि इस प्रथा में क्या किया जाता है कि लोगों की बिना रुचि जाने एक काम निर्धारित कर दिया जाता है और जिस काम में हमारा ना ही दिल लगता हो ना ही दिमाग लगता हो, यानी कि ना उसे करने का मन हो, तो उस काम में हम कुशलता नहीं पा सकते हैं और यही काम हमारे लिए बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ा टॉर्चर है। इसलिए गरीबी और उत्पीड़न से भी क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा लिखा हुआ है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि हमारा समाज काफ़ी अच्छा हो, लोग काफ़ी अच्छे हो, टैलेंटेड हो, इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित कर सकें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव कर सके। अब देखिए ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है कि हमारा समाज बहुत आगे तब बढ़ सकता है जब लोग काम करना, तो ठीक है वो काम करेंगे, लेकिन उनको इतनी कम से कम हम मतलब कि अनुमति दे दें, इतनी कम से कम परमिशन दे दें कि वो जो काम में माहिर हैं, जो काम में उनका दिल लगता है वही काम वो करे। अगर हमारे समाज में ये नियम है कि जिसको जो अच्छा लगता है काम वही काम करने के लिए दिया जाए तो हमारा समाज काफ़ी अच्छा हो सकता है और लोग भी काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हैं। कि भाई हर कोई अपने अपने काम में माहिर होता है, ठीक है, हर काम में हर इंसान माहिर नहीं होता है। तो पहले पूछना चाहिए कि आपको क्या काम अच्छा लगता है क्या नहीं, और इसके बाद उसको क्या करना चाहिए, काम सौंपना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना मतलब होता है ना कि मजाक, उपहास। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए प्लाट के पूछा हुआ है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का क्या स्वरूप है। यानी एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा हुआ है लेकिन आंसर हम एक ही लिखेंगे। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होना, इस पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार में विडंबना माना गया है। यानी बाबा जो अम्बेडकर साहब है वो ये बात की उपहास उड़ाते हैं, इस बात की मतलब कि उपहास कर रहे हैं कि आजकल के टाइमिंग में भी, यानी इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी, ठीक है, इतना समझदार होने के बाद भी आजकल के टाइमिंग में भी लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जो जातिवाद को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके पोषकों की आजकल कमी नहीं है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं जातिवाद और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जातिवाद मानते हैं। तो आजकल के टाइमिंग में भी इतना एजुकेटेड होने के बाद भी अगर जातिवाद बढ़ रहा है, अगर उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं तो इसमें भाई मजाक वाली ही बात है, इसमें भाई उपहास वाली ही बात है। कितना एजुकेटेड होने के बाद भी हम अपनी एजुकेशन का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है 2018 के और 2014 में पूछा हुआ है। तो इस सेट में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा कभी ना कभी पूछा हुआ ही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 5 लिखा हुआ है ना कि अंबेडकर के अनुसार जातीय प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि जो अंबेडकर साहब है उनके अनुसार, यानी कि वो क्या सोचते हैं कि जो जातिवाद को मानने वाले हैं ना वो उसके पक्ष में क्या सही राय देते हैं कि भाई हाँ जातिवाद सही है, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो आंसर लिखा हुआ है कि जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क यही है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। अब देखिए जो बुराई करने वाले होंगे वो तो भाई अच्छे इंसान में भी खुद ये बुराइयाँ निकाल ही देंगे, क्योंकि भाई उनको अच्छाई दिखता ही नहीं है, वो खुद बुरे हैं तो भाई बुराई तो खोजेंगे ही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि जो जातीय प्रथा है वो अंबेडकर साहब बोल रहे हैं कि जो मानते हैं इसको वो क्या इसके बारे में तर्क देते हैं, तो वो इसके बारे में यही तर्क देते हैं कि जो जाति प्रथा है उसमें श्रम विभाजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक श्रम विभाजन नहीं किया जाएगा, यानी उनके कहने का मतलब ये है ना कि काम नहीं बांटा जाएगा ना तो काम आसान नहीं होगा। तो अब एक बात बताइए, घर में मान लीजिए 2 लड़की है, उस दोनों को काम करना है, तो जब उनमें काम हम बंटवारा कर देते हैं तो काम मान लीजिए हल्का हो जाता है। ये बात तो सही है भाई, काम हल्का हो जाता है, ये तो सही है, लेकिन उन दोनों में अब काम के साथ साथ हम ये थोड़ी ना बांट देंगे कि भाई तुम अच्छा काम, मतलब कि तुम मान लो कि बढ़िया काम कर रही हो तुमको अच्छा इज्जत मिलेगा, और तुम मान लो कि ख़राब काम कर रहे हो तुमको ख़राब इज्जत मिलेगा। तो काम सिर्फ हम बांट रहे हैं, उसकी जाति को, उसकी चीज़ों को थोड़ी ना हम बांट रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग हैं वो यही तर्क देते हैं कि भाई जातिवाद में जो है वो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये उनकी सोच होती है जो मानते हैं जातिवाद को। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए,
क्वेश्चन लिखा हुआ है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या, यानी कि जातिवाद के पक्ष में जो लोग तर्क अपना देते हैं कि सही है, वो पे लेखक क्या बोलते हैं। और दूसरा इसी क्वेश्चन को पलट के लिखा हुआ है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति, नहीं, ये आंसर लिखा हुआ है जी, सॉरी, आंसर लिखा हुआ है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ यही है, यानी कि लेखक क्या बताते हैं उनके दिए गए तर्कों पे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है ना कि जातिवाद जो है, जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। देखिए, इसका पहला कारण ये है कि लोग सही तो बोलते हैं लोग, लेकिन भाई इसमें पहला गलती ये है कि देखो, जातिवाद में हम काम तो बांटते ही हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है ना कि काम के साथ साथ काम करने वालों की ही बंटवारा हो जाती है। यानी कि मान लीजिए एक बोल दिए कि पूजा करेगा, एक बोल दिया कि जूता सिलेगा, तो भाई हम काम बांटे हैं, सिर्फ काम ही बांटे हैं, लेकिन काम के साथ साथ उनकी पद को भी हम बांट दिया है ना। तो यही इसमें लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है, इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब ये दूसरा भी वही है कि भाई इस वर्ग में क्या हो जाता है ना कि काम के साथ साथ लोगों को इस तरह के वर्ग में बांट दिया जाता है ना कि एक दूसरे में ना ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तीसरा लिखा हुआ है, इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है। और इतना ही नहीं, विभाजित वर्गों में क्या किया था, ऊंच नीच का भाव मतलब कि आ जाता है। वो मान लीजिए कि पूजा कराना सोचेगा कि हम बहुत बड़े हैं, और वो मान लीजिए जूता सिला उसको सोचेगा बहुत छोटा है, तो ये भावना आ जाती है। 4 लिखा हुआ है कि जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। और 4 तो बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है कि जाति प्रथा जो है ना, उस पर जो हम भेदभाव बांटते हैं, जो बंटवारा करते हैं, वो भाई इंटरेस्ट पे नहीं होता है। मतलब कि हमारा किस में इंटरेस्ट है, हम किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस काम को करना हम चाहते हैं, इस चीज़ पर आधारित नहीं होता है। तो यही सब ये आपत्तियाँ बताए हैं। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें हम 7 नंबर पढ़ते हैं। देखिए ज़रा इसको हम जूम किए हैं, क्या है 7 नंबर लिखा हुआ है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। यानी कि अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है हमें, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनाएंगे तो हमारा जो समाज है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो आंसर क्या लिखा हुआ है कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है, तो उसके लिए ये जो लोकतंत्र नियम कानून जो चीज़ लगाया जाता है ना, वो तो भाई है, लेकिन उसके बाद भी अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो भाई लोगों के अंदर समरसता, प्रेम होना चाहिए, भ्रातृत्व भाई भाईचारा होना चाहिए, स्वतंत्रता मतलब कि अपनी पेशा और काम चुनने की क्या होना चाहिए, उनकी मतलब कि अनुमति होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है पहला पाठ का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, देखिए 2015 में पूछा हुआ है। तो लेखक जो है वो जाति प्रथा को किस चीज़ की वजह से काफ़ी बहुत बेकार मानते हैं। तो देखिए, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। पहले बात तो ये है कि जाति प्रथा में जो विभाजन होता है ना, उससे मनुष्य की जो रुचि है वो नहीं पूछी जाती है। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें क्या होता है ना कि जिस चीज़ में लोग टैलेंटेड होते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को व्यस्त होना पड़ता है। अब होता क्या है ना कि अब जिस काम में उनका मन नहीं लगता है वही काम उनको दे दिया जाता है। अब दे दिया जाता है तो क्या करते हैं वो कि भाई बिना मन के, बिना लगन के, बिना श्रद्धा के बेकार मतलब वो काम करने में वो विवश रहते हैं। तो इस तरह से श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हमने क्वेश्चन पढ़ा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। और हाँ, एग्ज़ाम आपको अगर देना है तो एक बार इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और हाँ, एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम आने तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप हमारे भी साथ रहें और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए।